चिंता मत करिए, आराम से पढ़ते रहिए। बहुत सारी जानकारी के साधन हमने क्रिएट कर दिए हैं आप लोगों के लिए यहाँ भी, और मतलब जो भी नॉलेज जहां भी मिल रहा है आपको, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं नॉलेज देने में आपके साथ कमी बढ़ती जाए, क्योंकि जब टीचर को खुद को पढ़ाने में मजा आए ना, तो समझ जाओ कि फिर नॉलेज की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है ये सारा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि गंगा जी, और जो भी विद्यार्थी नए आए हैं उन्हें बता दें, जो भी आपको इस समय दिख रहा है ये पूरा की पूरा कंटेंट चीजें अभी तक पढ़ाई जा चुकी हैं। आज हम केवल पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे। हम लोगों ने बहुत अच्छे से गंगा, सिंधु और ये ब्रह्मपुत्र ये सब पढ़ ली है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। पेनिनसुलर रिवर का मतलब हुआ कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उनमें कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, प्रायद्वीप किसको कहा गया है, आइए अब चर्चा करना शुरू करते हैं। जो जरूरी है उतना पढ़ेंगे, बाकी फिर जो है इसके बाद फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे इंडियन क्लाइमेट का। ठीक है, आइए साथियों, पेनिनसुला किसे कहा जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन नए वाले विद्यार्थी भी सुन लें। इस क्लास के बगल में 3 डॉट दिए गए हैं जहां पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, वहां से आपको पूरा कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा। नंबर 1, आपको मेरी पुराना गया कि भाई पेनिनसुला क्या है। ऐसा कोई भी स्थान जो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ हो, ऐसा कोई भी स्थान जो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे इस स्थान को देखिए, यहां तक देखिए, ये पूरा संपूर्ण भारत वाला जो हिस्सा है, ये पूरा स्थान तीनों तरफ से पानी से घिरा है। एक तरफ अरब सागर से, दूसरी तरफ इंडियन ओशन से, तीसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से, इसलिए इसे पेनिनसुला कहा जाता है। इस पेनिनसुला की प्रमुख नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं, नर्मदा नदी, तापी नदी। और याद रखिएगा कि इन नर्मदा और तापी को इसलिए ज्यादा इज्जत दी जाती है कि यहां पर केवल ये 2 ही ऐसी बड़ी नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं और पेनिनसुलर रिवर है। देखिए, भारत में जो हिमालय है उससे निकल के आने वाली प्रमुख नदियों में सिंधु नदी, हिमालय जो है उससे निकल करके आने वाली नदियों में सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। बट इशू ये है कि सिंधु नदी इंडिया के अंदर मुहाना नहीं बनाती, वो पाकिस्तान में से गिरती है। आगे बात समझ में, वो पाकिस्तान के माध्यम से आकर के अरब सागर में गिरती है, इंडिया का माध्यम से बॉर्डर नहीं बनाती है। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए हम लोग जिन नदियों की चर्चा कर रहे हैं उन प्रमुख नदियों की जो लैंडमार्क है, अब वो लैंडमार्क कैसे बनी, वो इसलिए बनी क्योंकि उनकी वजह से किन्हीं 2 राज्यों में पानी का विवाद हुआ होगा। अच्छा, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसे तो और भी तो नदियां हैं जो गिरती हैं, कौन सी नदियां गिरती हैं? बोले सर एक नदी आती है माही नदी, वो भी गिरती है। बिल्कुल गिरती है सर, साबरमती है सर, वो भी गिरती है। ऐसे तो फिर गोवा के अंदर मांडवी नदी है, वो भी गिरती है। केरला की पेरियार नदी है, वो भी गिरती है। लेकिन ये लोकल रिवर्स है, यानी बहुत छोटे छोटे स्थान से निकल करके डलने वाली है। ठीक है, तो हम नर्मदा और तापी जो कि काफी कंसिडरेबल साइज की नदियां हैं उन्हें हम काउंट कर रहे हैं। क्लियर? तो तापी और नर्मदा किस लिए खास हो गई, पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया, ये इसलिए खास हो गई क्योंकि ये अरब सागर में गिरती है। डन। अब चलते हैं दूसरी तरफ मेरे प्यारे साथियों। यहां पर हाँ बिल्कुल, एक विद्यार्थी ने कहा कि नर्मदा नदी के साथ में जो ओंकारेश्वर जो जगह बन रही है वहां पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं साथियों हम इस वाले क्षेत्र में। हाँ 600 मेगावाट का ये देखिए, एकदम सब रटा करके बैठे हुए हैं साथियों। यहां पर कौन कौन से प्रमुख नदियां क्षेत्र हैं उन्हें गिनते हैं। देखिए, सबसे पहली नदी आपको दिखाई दे रही है महानदी। महानदी साथियों ये वही वाला क्षेत्र है, अगर आपको नजर याद आ रहा हो, कौन सा, ये अमरकंटक के आसपास का जगह है। यहां से यहां पर नर्मदा, इसके इस तरफ से निकल करके गया सोन, और इधर से निकल के आ रही है महानदी। आज जो सबसे ज्यादा, हाँ भाई, महानदी कौन से राज्य के अंदर घुस रही थी यहां पर, जिसने इसको मतलब धान का कटोरा बना दिया था? उड़ीसा से पहले जिस राज्य में घुसी थी, छत्तीसगढ़ के अंदर, है ना। हाँ जी साथियों, इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों फिर ये उड़ीसा में, फिर वेस्ट बंगाल में घुसती हुई चलिए तो ये पूरा की पूरा उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया साथियों। इसी पूरे क्षेत्र को आज हमने न्यूज में कवर किया था। क्यों कवर किया था? क्योंकि यही वाला वो क्षेत्र है जहां पर क्या हुआ था, हाल ही में नक्सली हिंसा हुई थी, है ना। अच्छा, इसके बाद में साथियों प्रमुख नदियों में एक नदी है जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी के बाद दूसरी नदी है कृष्णा। ये नदियां खास क्यों हैं? दोनों ही आंध्र प्रदेश से आकर के गिर रही हैं, दोनों ही बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। ये पानी के मामले में बहुत व्यापक नदियां हैं, यानी इनका जो बेसिन वाला क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। इतना बड़ा है कि गोदावरी को तो साउथ की गंगा तक कह देते हैं। ठीक है साथियों, ये नदियां अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के देखें तो ये लगभग सभी नदियां इस पूरे की पूरे तट से निकल करके आ रही हैं, जिसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। यानी कि ये नदियां वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही हैं और ईस्टर्न घाट को काटते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। अर्थात ये नदियां वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली नदियां हैं। ये नदियां वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली नदियां हैं। ठीक है, पेनिनसुलर नदियां हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन नदियों में पूरे टाइम पानी रहता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मेरे प्यारे साथियों इस बात को जान लीजिए, गोदावरी और कृष्णा ये वो नदियां हैं जो वर्ष पर्यंत पानी नहीं रखती, यानी ये पेरिनियल रिवर नहीं है, अर्थात पूरे साल पानी नहीं रहता। कावेरी इनमें से वो नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? अभी कारण बताते हैं। असल
असल में साथियों इन नदियों में पानी जो है वो किसी ग्लेशियर के पिघलने से नहीं आया है। तो आप ध्यान से सुने, हिमालय नदियां जैसे ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र सुनी, गंगा सुनी, यमुना सुनी, सिंधु सुनी, उन सब में हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने का पानी आता है। इस कारण साल भर पानी रहता है। इन नदियों में कोई ग्लेशियर नहीं पिघल रहा है। तो क्या हो रहा है, इनके लिए वेस्टर्न घाट पर जो साउथ वेस्ट मानसून है, उस मानसून की बारिश होने के कारण वो पानी बह करके इनमें आता है। यानी कौन सा पानी आके गिर रहा है, तो साउथ वेस्ट मानसून जो इस पर बढ़ रहा है वो पानी आकर के इनकी तरफ से निकल के इधर जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ रही हो। और साउथ वेस्ट मानसून तो केवल 4 महीने ही आता है। 4 महीने जो आता है मई जून जुलाई अगस्त, तो ऐसी स्थिति में उनका पानी बह करके इधर चला जाता है। फिर आप पूछेंगे क्या सर ये पानी इन पर जो गिरता है वो इधर की तरफ नहीं गिर सकता क्या, मतलब वापस इधर की तरफ नहीं गिर जाएगा क्या? बिल्कुल गिरता है। यही कारण है कि यहां से जो नदियां निकलती हैं वेस्टर्न घाट से, इनमें तो इतना तेज पानी होता है कि ये नदियां बहते ही सीधा अरब सागर में एकदम तेजी से गिरती हैं। और मेरे प्यारे साथियों इतना तेजी से गिरती हैं कि ये यहां पर क्या बना लेती हैं, एस्चुरी का निर्माण कर लेती हैं। इसका निर्माण कर लेती हैं, एस्चुरी का निर्माण। अब ये एस्चुरी क्या होती है, जब साथियों पानी बहता है तो पानी तेज गति से बहता है तो वहां पर गड्ढे का, गॉर्ज का सा निर्माण कर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं साथियों, एस्चुरी कहते हैं। अब अच्छा, तो फिर आप पूछेंगे तो फिर सर इनका क्या कहना है। मैंने कहा भाई इधर की तरफ पानी गिरा, अब ये बहता हुआ आ रहा है, बहता हुआ आराम से लुढ़क रहा है, फुड़क रहा है, 3-4 राज्यों में जा रहा है, कोई बीच में डैम बना रहा है, कोई पानी पीने के लिए सिंचाई कर ले रहा है, चल रहा है। फिर नदी भी सोच रही है कि चले क्या, फिर चलने के बाद सोच और चले क्या, अरे छोड़ यार अब कहां जाएंगे, अरे चल बहना, चल रहे हैं, अरे ले भाई गिर जाएंगे। यानी नदी भी एकदम फ्लो में जाके नहीं गिर रही है, एकदम मतलब लटक मटक करके धीरे धीरे जा रही है। अब यहां जाने से पहले बंगाल की खाड़ी, इनको डेस्टिनी नहीं पता है। ऐसी स्थिति में ये गिरने से पहले जहां रास्ता दिख गया कि हम नीचे से होकर के क्यों गिरे, तो बोले चल थोड़ा ऊपर से होके गिरते हैं, इधर से गिर गए हम, इधर से क्यों, हम इधर से गिरते हैं, ऐसे करके बोले हम इधर से गिरते हैं, इधर से कृष्णा कह रही है हम इधर से गिरते हैं, यूं गिरेंगे हम, यूं गिरेंगे। ऐसे करके मेरे प्यारे साथियों ये पूरी जगह एक इस प्रकार का जगह बन जाता है जहां पर प्रॉपर तरीके का डेल्टा बन गया। क्या बन गया, डेल्टा बन गया। इसी जगह को आप केजी बेसिन के नाम से जानते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन के नाम से जानते हैं। असल में यहीं पर बड़ी मात्रा के अंदर नेचुरल गैस और ऑयल पाए जाने की संभावना रहती है। ठीक है साथियों, इसके बीच की जो दूरी है ना, कृष्णा और गोदावरी के बीच की दूरी लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, हाँ जी, लगभग 120 किलोमीटर के आसपास कृष्णा गोदावरी एक दूसरे से गिरते हैं। एक्सैक्ट फिगर तो नहीं पता है, लेकिन हाँ मतलब ज्यादा नहीं है, मतलब 200 भी नहीं है कुल मिलाकर के बाद। ठीक है साथियों, ये दोनों नदियां ऐसे ही वेस्टर्न घाट से निकल के आ रही होती हैं। फिर आप पूछेंगे अच्छा तो सर इसका मतलब फिर कावेरी में हो सकता है कि बर्फ का पानी आता हो। क्यों भाई, क्योंकि यहां तो साउथ वेस्ट आ गए, मस्ती है जी, अपना ऐश है, अपना चलता है मामला। आप में से किसी से पूछा गया, बोले सर एक बात बताइए, ये कावेरी नदी इतने से ही क्षेत्र में होकर के क्यों बही, है ना, एकदम बिल्कुल सवाल सिंपल सा है। बोले सर ये इतने से, मतलब ये पानी साल भर क्यों रखती है। कुछ ने कहा सर हो सकता है छोटे रास्ते से होकर निकलती है, रह जाता होगा पानी। नहीं भाई, यहां पर दूसरा कारण है, और वो कारण क्या है, यहां पर साउथ वेस्ट मानसून जाते हुए तो यहां बारिश कर जाता है, और जब मानसून चला जाएगा तो भाई वो लौट के भी आता है। ये अच्छे दिन थोड़ी हैं जो कभी ना आए, ये जाने के बाद लौट करके भी आता है। और जब ये लौट कर आता है ना साथियों, तो भी इस बंगाल की खाड़ी से पानी ले लेता है, और पानी लेके इस जगह बारिश कर देता है। कहां पर बारिश कर देता है, तमिलनाडु में। तो भारत में सर्दियों के टाइम पर जब मानसून लौट रहा होता है तो भाई वो यहां पर बारिश करता है। ठीक है, और जिस जगह ये बारिश करता है इसी पूरे क्षेत्र में कावेरी के अंदर पानी आ जाता है। तो कौन सी चीज बारिश करती है, लौटता हुआ मानसून यहां पर बारिश करता है। तो एक तो आता हुआ मानसून और एक लौटता हुआ मानसून यहां पे बारिश करता है। हो गई सारी तथ्यात्मक जानकारी। अच्छा, एक सवाल था आज ही मैं करंट में भी लेने की सोच रहा था। गोदावरी के ऊपर एक बहुत बड़ी जल परियोजना बन रही है, नाम बताएंगे क्या नाम है उसका। कल्पक्कम नहीं है, कालेश्वरम बिल्कुल, ओंकारेश्वर तो बेटा नर्मदा पर है, मैं गोदावरी की बात कर रहा हूं। तेलंगाना की सबसे बड़ी लिफ्ट कैनाल परियोजना कालेश्वरम परियोजना है। ठीक है ना, उसको लेकर के भी है कुछ, मतलब मुद्दा आया हुआ है, तो उसके बारे में भी कभी चर्चा होगी तो बता देंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इनमें से जो तथ्यात्मक जानकारी है आप खुद से याद कर लेंगे तो मेरा बहुत आसान हो जाएगा काम। मेरी तरफ से बस मैं केवल आपको ये कह सकता हूं, बोल सकता हूं एटमैक्स भाई ये पढ़ लेना, भाई ये पढ़ लेना टाइप से, इतना। बाकी याद करना अल्टीमेटली आप ही का काम है। फिर भी मैं आपकी मदद करते हुए एक बार के लिए रीडिंग लगा दे रहा हूं। तथ्य आपको ही याद करने पड़ेंगे, पर मैं दूंगा।
इधर सुन लीजिएगा साथियों। आइए, नर्मदा नदी ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू से। अमरकंटक प्लेट्यू मैंने आपको बताया था, वहीं से सोन नदी और उसके जस्ट नीचे से महानदी निकल रही है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। 1310 किलोमीटर लंबी। भाई मैं इन लंबाइयों को लेकर के बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूं। 1310 भी हो सकती है, 1320 भी हो सकती है, 1290 भी हो सकती है, लेकिन हाँ है इसी क्रम में। ऐसा नहीं है कि 1300 की जगह 13,000 थी और आपको नहीं पता था। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि नदियों के अंदर कोई भी इंच टेप नहीं चलता है। अब देखिए कई 1312 लिख भी दिया है, तो अप्रॉक्स चलता है, हमने लिख दिया है। ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है ना? हाँ जी, नहीं साहब बिल्कुल नहीं करना लेंथ चेकआउट, कोई दिक्कत नहीं है। ल्यूसेंट में क्या लिखा है वो तो ना ही मतलब मेरे सामने। फ्लो इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात फॉर्म 32 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री बिटवीन मध्य प्रदेश एंड गुजरात। बॉर्डर बना रही है किस किसके बीच में? मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में, ठीक है सर। लेंथ किससे नापते हैं? किलोग्राम से। हाँ, ये विद्यार्थी पूछ रहे हैं लेंथ कैसे नापते हैं? किलोग्राम से नापते हैं। वेट ले लेते हैं हाथ में मुकेश, फिर नापते हैं पत्थर फेंक फेंक के। हाँ जी, इट मेक एस्चुरी बिफोर एंटरिंग इनटू गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात में जाने से पहले ये क्या करते हैं साथियों? मतलब एस्चुरी बनाती है। अच्छा, धौलाधर फॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। धुआंधार करके एक मेरे प्यारे साथियों वाटरफॉल है ना? क्लाउड ऑफ मिस्ट, यानी कि यहाँ पूरी तरह में बहुत ही अल्टीमेट जगह बताते हैं बहुत सारे लोग। मैं अभी रिसेंटली वहां गया था, मैं कहां गया था मैं खुद ही भूल गया। दुग्ध सागर जो है वहां गोवा में गया था, वहां गया तो फिर लोगों ने कहा ये तो कुछ भी नहीं, कभी धुआंधार देखिए। मतलब लोग इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, कहते हैं लोग जो है वो इंडिया के बाहर देखने चले जाते हैं बड़े बड़े वाटरफॉल्स को, लेकिन देखना हो तो धुआंधार देखें। हाँ है ना? नहीं नहीं, ये इसकी तारीफ कुछ ज्यादा ही सुनी है साहब मैंने, ठीक है। तो भाई साहब जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, आप भी अगर वहां हो तो जरूर देखें, ठीक है साथियों। तो ये मतलब ये प्रमुख मतलब फॉल है यहाँ का, धुआंधार नर्मदा नदी के ऊपर। नर्मदा नदी गिर रही है यहाँ से, ठीक है ना, एकदम धुआंधार तरीके से। हाँ, कुछ कह रहे हैं सत्यम, कह रहे हैं छोटा सा तो है। अब मैं तो गया नहीं, मैं तो कहा कहीं सुनी बात बता रहा हूँ। हाँ जी सर, नेक्स्ट है सर, ज्यादातर नदी पूर्वी तट की तरफ ही क्यों बहती है? बेटा अभी प्रकट हुए हो क्या विशाल क्लास में? इस क्लास को चलते हुए आधा घंटा होता आया है, इतनी देर से मैं वही सब बता रहा था, है ना? कभी आया ही है बेटा। अगर मान लो तुम्हारी अब बात तुमने बोल दी है तो चुप रहा नहीं जाएगा, क्योंकि आदत से मैं भी मजबूर हूं। ये है बेटा एक पहाड़ी, इस पर यहाँ पानी गिर रहा है बेटा। ये पानी इधर गिरेगा या इधर गिरेगा? इधर गिरेगा तो बेटा वेस्ट में गिरेगा, इधर गिरेगा तो ईस्ट में गिरेगा। और गिरेगा तो बेटा फिर क्या है ना कि वो इंसान तो है नहीं कि संभल जाए, पानी बह जाता है और गिर करके बेटा फिर वो खाड़ी में पहुंच जाता है, ठीक है ना? चलिए आइए साथियों आगे चलते हैं। तापी, तापी के अंदर, ये तापी कहां से निकल रही है? बेतुल प्लेट्यू सतपुड़ा रेंज में से निकल रही है, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी 730 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में से फ्लो होती है और जाके अंत में गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। हाँ भाई, एमएमएस वाली। तीसरी है साबरमती, ये तो अपने राजस्थान वाली नदी है। हाँ भाई, ये साबरमती नदी जो है ये कहां से निकलती है? मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है, अरावली राजस्थान में से, ठीक है। गुजरात में जाती है बकायदा, गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती है। राजस्थान गुजरात में से, सोच लो बेटा, राजस्थान से भी नदियां निकलती है, समझ गए? हाँ जी, और मतलब हल्की फुल्की नहीं है। गांधी जी इसके बगल में अपना आश्रम लगाए थे, हल्की फुल्की नहीं है। मोदी जी यहीं से इसी नदी में से उड़ करके वहां गए थे, कहां गए थे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हल्के में मत लेना। सी प्लेन सर्विस, समझ गए? हाँ, प्लेन सर्विस यहीं पे शुरू हो गई साबरमती रिवर फ्रंट पे। और तो और शी जिनपिंग यहाँ जोटा खाया नदी के किनारे बैठ के, झूले पे बिठा करके जो झूटे खिलाए मोदी जी ने, हल्के मत ले लेना, ठीक है। तो हो गया क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, माही नदी, इसकी खासियत यह है जनाब कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं, ठीक है ना? ये कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं साथियों। विंध्याचल रेंज से निकलती है। हाँ भाई, इसके बाद में कोई विद्यार्थी हो बिल्कुल हमारे राजस्थान का तो बताओ भाई, माही नदी पर्टिकुलर कौन सी जगह से निकलती है? खंडू, हमारे राजस्थानियों को पता होता है। धौलपुर से, छोड़ो यार, बांसवाड़ा से, शानदार। रहने दो बेटा, रहने दो, ना हो पाएगा। अब तैयारी एसएससी की कर रहे हो ना, पास, क्वेश्चन पास। आओ साथियों, तो ये हमारे विंध्याचल रेंजेस से निकल रही है। इतना सा याद कर लो, 533 किलोमीटर लंबी है। खासियत ये है साथियों, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, जो हमारे राजस्थान का जो एरिया है ना, यहाँ पर बांसवाड़ा जिला पड़ता है, वहां यूं एंट्री करती है और जाकर जैसे हमको पानी पिलाने आई थी और लौट के यूं वापस आ जाती है ना? यहाँ पर इसके साथ में 2 नदियां और मिलती हैं, इनमें से एक का नाम है सोम, एक का नाम है जाखम। तीनों नदियां इस जगह मिलती हैं और एक जबरदस्त मेरे प्यारे साथियों टापू बनता है, बहुत ही खूबसूरत, और उसे कहते हैं बेड़ेश्वर धाम। बेड़ेश्वर धाम हम राजस्थानियों के लिए तो मतलब कुछ भी मत सर, मतलब गजब जगह है बेड़ेश्वर धाम, और बड़ा अल्टीमेट जगह है, मतलब एकदम जबरदस्त जगह है, ठीक है ना? हाँ जी, सोम, माही, जाखम तीनों का मिलने से एक जगह बनती है टापू, उस पर एक धाम स्थित है, बेड़ेश्वर धाम, ठीक है साथियों। हाँ जी, लूनी नदी, लूनी नदी आए साहब, इसके बारे में हमने बताया, राजस्थान की नदियां आ रहे, हम चुप हो जाए। लूनी नदी, अब आप पूछेंगे सर प्रायद्वीपीय नदी है क्या? देखिए टेक्निकली प्रायद्वीपीय तो नहीं है, लेकिन इसको पढ़ाएंगे कहां? तो यही लपेट दिए, क्लियर? ये निकलती है साहब बढ़िया से, अजमेर के पास से निकलती है, क्लियर? अजमेर वहीं जहां पर कभी, छोड़िए क्या बताएं इसमें। हाँ जी, अजमेर दरगाह शरीफ वाला अजमेर, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अरावली से निकलती है, निकल करके इसकी सबसे खासियत जो है, अल्टीमेट जो चीज है इसकी, खारे और मीठे पानी की एक साथ है,
क्या मेरे प्यारे साथियों, खारे और मीठे पानी की एक साथ झील वो है, नदी है। आधे रास्ते तो मीठा पानी लेके चलती है और बाड़मेर में एक जगह बालोतरा, वहां जाकर ये खारे पानी की बन जाती है। और तो और ये बंगाल की मतलब खंबात की खाड़ी तक पहुंच भी नहीं पाती, उससे पहले गल्फ ऑफ कच्छ में विलुप्त, उसमें रन ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, बिल्कुल जैसे गग्गर विलुप्त हो जाती है ना, वैसे ही, ठीक है ना, डिसअपियर हो जाती है कच्छ के अंदर। ठीक है, 482 किलोमीटर लंबी और बहुत ही मतलब राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है ना, प्रमुख नदियों में जैसे बनास हमारे लिए, चंबल हमारे लिए, माही, बनास, लूनी, ये प्रमुख नदियां हैं जो जिनकी वजह से राजस्थान में पानी है, कहने का मतलब ये। ठीक है, हाँ जी साथियों, स्वर्ण रेखा नदी, ये साथियों रांची का पठार याद है, अब तो सर क्यों याद नहीं होगा, यहां से ऊपर की तरफ हजारीबाग, नीचे की तरफ रांची का पठार, बीच में जा रही थी दामोदर, इसी रांची के पठार से निकल के जा रही है स्वर्ण रेखा, मैपिंग में पढ़ाई है मैंने आपको। इसके अंदर बैतरणी, ब्राह्मणी करके नदियां निकलती हैं और झारखंड उड़ीसा से बहती हुई ये जाती है। ठीक है साथियों, इसके बाद में साथियों ईस्टर्न फ्लोइंग है, ईस्टर्न में जाने वाली स्वर्ण रेखा, सीधा बंगाल की खाड़ी, धड़ाम। फिर है महानदी, दंडकारण्य प्लेट्यू, साहब वही तो आज हिंसा हुई, वहां पर से मेरे प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ से महानदी ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक के बिल्कुल नीचे से। ठीक है, हाँ जी, 857 किलोमीटर बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहते हुए निकलती है। क्लियर साथियों, इसके बाद में हाँ भाई, इसके बाद में एक है ऋषि कुल्या नदी, ये कहां से निकल रही है, उड़ीसा से, इसको छोड़ दीजिए, मतलब ज्यादा जरूरत नहीं है जानने की, है ना, बस इसलिए जान लो कि इसके किनारे पर आकर के बहुत बड़ी संख्या में जो भीतरकनिका वाले वो आते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, गहीर माथा वाले जो ऑलिव रिडेड टर्टल आते हैं, वो मास नेस्टिंग करते हैं। मास नेस्टिंग तो जानते हैं ना आप लोग, मास नेस्टिंग को क्या कहते हैं, जो शब्द है मास नेस्टिंग के लिए वो क्या है, अरीबाड़ा। ठीक है ना, हाँ जी, अरीबाड़ा, रोकरी, एक साथ जो अंडे देते हैं, रोकरी। ठीक है ना, चलिए इसके बाद में कौन सा है, गोदावरी नदी, कहां से निकलती है, त्रयंबकम प्लेट्यू से, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। इसके बाद में अच्छा एक बात बताइए, एक घाट है जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है, वेस्टर्न घाट में, भोर घाट है, बहुत बढ़िया। और थाल घाट किसको जोड़ रहा है, पुणे को जोड़ रहा है। ठीक है सर, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की और पेनिनसुला की सबसे बड़ी रिवर है। इसे यहां पर विदर्भ की गंगा, दक्षिण की गंगा, गौतमी, इन नामों से जाना जाता है। इसके अंदर गंगा का इतना भयंकर क्रेज है कि लोगों ने इसमें पेन गंगा नाम से सहायक नदी डाल रखी है। इंद्रावती, इंद्रावती वो वाली नदी है जो कि आपके उड़ीसा से निकलती है, जिसको श्राप लगा हुआ है, उदंती, जिसको श्राप लगा हुआ है, किसका, इंद्राणी का। क्या श्राप लगा हुआ है, कहानी सुनाई थी हमने कि अपनी प्रेमिका से कभी नहीं मिल पाओगे टाइप से। प्राणहिता और मांजरा, ये प्रमुख नदियां हैं, तो याद रख लेना। ठीक है, हाँ जी। कृष्णा, कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है, कहां से निकलती है, महाबलेश्वर। ये कहां से, ये सभी बहुत ही जबरदस्त घूमने की जगह है साथियों। त्रयंबकम प्लेट्यू पर त्रयंबकेश्वर है, यहां पर महाबलेश्वर है, बढ़िया बढ़िया मतलब स्थान है, घूमने के लिए लोग जाते हैं भाई यहाँ पे। 1400 किलोमीटर की मतलब ये लेंथ रखती है, ईस्टर्न फ्लोइंग है। राज्य याद कर लेना, कोयना, तुंगप्रभा और भीमा यहाँ की प्रमुख सहायक नदी है। तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा, तुंगा और भद्रा एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे एक बार हमने चेनाब नदी के अंदर दो नदियां मिलना सिखाई थी। कौन कौन सी नदी मिली थी, ऐसे ही जैसे यहाँ पर तुंगा और भद्रा बताइए, बताइए कौन कौन सी मिली थी, दो नदियों के मिलने से, चंद्र और भागा, चंद्रा और भागा, है ना, तो ऐसे रिलेट करके चीजें याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये हो गया। इनके अंदर गोदावरी रिवर सिस्टम का फोटो भी लगा रखा है, एक बार याद कर लेना, और ये कृष्णा रिवर सिस्टम का लगा रखा है। इसके अलावा कावेरी नदी, देखिए याद कुछ नहीं करना है आप लोगों को, केवल ये तीन नाम याद करने हैं। जिनको लग रहा होगा ना पहाड़ जैसी चीज की, यार क्या है, 2 मिनट में, अभी मैं लास्ट में पहुंचूंगा ना, आपको सब याद हो चुका है। मैं जिनके ऊपर ऐसे टीका टिप्पणी करता चल रहा हूँ ना, लास्ट में पूछूंगा आपको सारा याद है, अभी पूछूंगा, देखना अभी थोड़ी देर रुक जाओ। आप ऐसे ही मान के चलो कि आप तो रीडिंग लगा रहे हो, याद सारा हो गया आपको। वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणिता, मांजरा, मांजरे कर रहे हैं सब, मजे कर रहे हैं, प्राण नहीं है फिर भी मजे कर रहे हैं। इंद्र की कहानी है ये, है प्राण नहीं है क्योंकि उदंती ने कह दिया था कि मजे मत कर। अरे प्राण तो है नहीं, प्राण निकाल दूंगी। कौन बोली, इंद्राणी बोली इंद्र से, समझ में आई, आई ऐसे अजी कोई नहीं, तुंग भद्रा है, भीम अपने साथ है, तुंग तो भद्रा है, अजी कोई नहीं, तुंग तो भद्रा है, भीम अपने साथ है, बस इतना ही याद करो। ठीक है, हाँ जी, कोई नहीं जी, तुंग तो भद्रा है, अपने साथ भीम है। कावेरी के अंदर काविनी, भाविनी, अमरावती, काविनी, भाविनी, अमरावती। अमरावती सुना सुना सा नाम नहीं लग रहा है, जी हाँ, आंध्र प्रदेश के केस में आपने इसको सुना हुआ है। कोई नहीं जी, काविनी, भाविनी और अमरावती। ठीक है, काविनी, भाविनी और अमरावती। फिर वैगई रिवर्स है मेरे प्यारे साथियों, अन्नामलाई पहाड़ियां, और नीचे चले जाओ, पलानी हिल्स, जो अन्नामलाई से निकल करके नीचे की तरफ नीलगिरी से जा रही है तमिलनाडु की तरफ, वहां से वैगई रिवर निकल रही है, केवल तमिलनाडु की नदी है ये। मदुरई इसी नदी के किनारे स्थित है। पेन्नेरू ये कर्नाटका के रिवर है साथियों, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्लियर, ये साथियों छोटे मोटे रिवर खत्म हो गए। आपको लगता है आपको याद नहीं होगा, पूछ लेता हूं लोग, तो बताओ
गोदावरी के अंदर इंद्रावती मस्ती कर रही थी, मतलब इंद्र मस्ती कर रहा था। हाँ भाई बताइए क्या कहा इंद्रा ने? प्राण निकाल लूंगी ज्यादा 3 2 5 की, तो प्राण तो है नहीं तेरे अंदर, मजे कर रहा है, कौन सी गंगा में डाल दूंगी? हेलो कोई नहीं, तुंग तो भद्रा है, अपने साथ भीम है, कोई नहीं, तुंग तो भद्रा है, ठीक है। हाँ भाई कावेरी, क्या क्या? भाविनी और अमरावती, अमरावती भाविनी, पहली कौन सी है? काबिनी, भाविनी से जुड़ा हुआ नाम कबिनी, कभी भी अमर नहीं हो पाएगी भाविनी, काबिनी। हाँ भाई एक बार नदियां गिना दो सारी, इधर आ जाओ। सबसे पहले यहां पर आई सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, हो गया। स्वर्ण रेखा कहां से ओरिजिनेट हुई थी? कौन सा पठार था? जल्दी बोलिए। रांची के पठार से, छोटा नागपुर का नीचे वाला हिस्सा। महानदी कहां से ओरिजिनेट हुई थी? हाँ भाई दंडकारण्य प्लेटू से। इसके बाद में गोदावरी कहां से हुई थी? घूमने की जगह बढ़िया, लोग त्रयंबकेश्वर जाते हैं वहां पे, त्रयंबक प्लेटू से। फिर घूमने ओमकारेश्वर भी जाते हैं, महाबलेश्वर भी जाते हैं। हाँ भाई बताइए कृष्णा कहां से हुई? महाबलेश्वर से। क्या याद करना है इनको यार, हो गया ना। चलिए सिंपल सिंपल सी बातें थी, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी आपने सब याद कर ली है, ये सारे नोट्स आप पढ़ लेना, याद कर लेना। मैंने रिवर्स 3 दिन में खत्म करी है। किसी को अगर अभी भी लग रहा है कि बहुत जल्दी खत्म कर दी, तो भैया फिर आप अपना जो है समय किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि हमसे इतना नहीं हो पाया है ना। तो 3 लेक्चर्स में जाकर ये खत्म हुआ है। कल जो है वो हम लोग मानसून लाएंगे इंडिया के अंदर, ठीक है।